जब भी मैं बाजार जाता हूँ तो हर तरफ पके हुए आम ही दिखते हैं और मुझे पके हुए आम खाना बहुत पसंद है। इसलिए मैं पके हुए आम से कई तरह की मीठी रेसिपी या पाई बनाता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्वादिष्ट पके आम का संदेश कैसे बनाया जाता है। यह मिठाई आपको दुकान पर नहीं मिलेगी और अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो इसका स्वाद जिंदगी भर आपके मुंह में रहेगा। आप इसे बस कुछ ही चीजों से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पका हुआ आम लेना है। संदेश सिर्फ एक पके हुए आम से तैयार हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले पके हुए आम को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर ले, पीछे का हिस्सा काट ले और फिर आम को भी उसी तरह काट ले। आम का पल्प तैयार करने के लिए अगर आप आम को इसी तरह काटेंगे तो पल्प बनाना आसान हो जाएगा। अब मैंने एक मिक्सर जार लिया और उसमें से कटा हुआ आम का एक टुकड़ा लिया। फिर मैंने एक चम्मच लिया और चम्मच की मदद से मुझे आम के टुकड़े से उसी तरह आम को उठाना है और छिलका अलग करना है। फिर से मैं आपको यह इस तरह से करना सिखाऊंगा। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप पूरा आम छीलकर उसके टुकड़े कर सकते हैं। आपको आम को ऐसे उठाना है जो आपके लिए आसान हो। मुझे पके आम की मिठास बहुत पसंद है। इस बार मैंने आम के किनारों के हिस्से भी हटा दिए। अब मैं मिक्सर जार में आधा कप चीनी डाल रहा हूँ। यहाँ 100 ग्राम चीनी है। ढक्कन बंद कर दें। बहुत अच्छे से पेस्ट बना लें। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेस्ट ऐसे बनाना है। आम का पल्प पूरी तरह से तैयार है और आप देख सकते हैं कि मिक्सचर पूरी तरह से मलमल का हो गया है। आप चाहें तो इसे छलनी से छान सकते हैं, लेकिन क्योंकि मिक्सचर मलमल का है इसलिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब आपको मिक्सचर को एक पैन में लेना है। मैंने पूरा मिक्सचर लिया और आंच धीमी थी। अब मैं आंच को मीडियम से तेज कर रहा हूँ। अब आपको मिक्सचर को ऐसे ही मीडियम से तेज आंच पर 3 से 4 मिनट तक चलाना है। तभी आप देखेंगे कि यह बहुत सुंदर रंग में बदल जाएगा। और अगर आप आम के मिक्सचर को थोड़ा इसी तरह चलाएंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप आम के पल्प को किसी भी मीठी रेसिपी में ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा और इसे बनाना इतना आसान है कि एक बार घर पर बनाने के बाद आप इसे कभी दुकान में नहीं ढूंढेंगे। और जब भी आप इसे बनाएं तो आप इसे घर पर बना सकते हैं। इसे कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। ऐसी मिठाई घर पर बहुत आसानी से बिना छोले बनाने के झंझट के बनाई जा सकती है। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। मैंने इसे लगभग 3 मिनट तक चलाया। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर का रंग कैसे बदल गया है और यह ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। अब आंच पूरी तरह से कम कर देनी है। पैन में आधा लीटर दूध डालें। यहाँ मैंने दूध का एक पैकेट लिया है। मैंने आधा लीटर दूध का पैकेट डाला है। आंच धीमी रखनी है। फिर दूध को आम के पल्प के साथ अच्छी तरह मिला लें और आंच धीमी रखें और इसे बहुत अच्छे से मिलाएं ताकि कोई गांठ न पड़े या मिक्सचर बहुत अच्छे से मिल जाए। और ऐसे ही आपको एक ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडर की मदद से इसे बहुत अच्छे से मिलाएं। आप इस मीठी रेसिपी को दिन में कम से कम एक बार घर पर बनाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे आम के मौसम में इसे 4 या 5 बार और बनाना चाहेंगे। मैंने इसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाया। अब मैंने आधा कप पाउडर मिल्क मिलाया। मैंने लगभग 50 ग्राम पाउडर मिल्क मिलाया। पाउडर मिल्क भी बहुत अच्छे से मिल जाना चाहिए। पाउडर मिल्क बहुत अच्छे से मिल जाना चाहिए और आंच धीमी रखें, क्योंकि धीमी आंच पर पाउडर मिल्क मिलाने से गांठें नहीं बनती। अगर आंच मीडियम या तेज हो तो पाउडर मिल्क में गांठें पड़ सकती है। इसलिए आंच धीमी रखें और बहुत अच्छे से मिलाएं। आप देख रहे हैं कि पाउडर वाला दूध बहुत अच्छे से मिल गया है। अब आपको दूध के मिक्सचर को बहुत अच्छे से उबालना है और जब आप दूध के मिक्सचर को इस तरह से बहुत अच्छे से उबालेंगे
तो आप देखेंगे कि दूध थोड़ा दही बन रहा है, यानी दही टूट रहा है। और इस समय मैंने आम के एसेंस की 2 बूंदें डाली। क्योंकि मैं पके आम की मिठाई बना रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा आम का एसेंस डाला। हालांकि आम का एसेंस पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा आम का एसेंस डालेंगे तो मिठाई का स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छे होंगे। हालांकि यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। यह आपको किसी भी सुपरमार्केट या केक की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा मिक्सचर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि दूध इस तरह दही बन रहा है, यानी दाने दाने बनकर टूट रहे हैं। अगर मिठाई इस तरह से तैयार की जाए तो मिठाई बहुत कम समय में बिना दही जमाने की परेशानी के तैयार हो जाएगी। अब मिक्सचर को और 2 मिनट तक अच्छे से उबालना है। मिक्सचर पहले से थोड़ा गाढ़ा हो रहा है और आप देख सकते हैं कि चना भी बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। अब आपको फिर से आंच को मीडियम से तेज करना है। मिक्सचर को फिर से अच्छे से उबाल ले और फिर आंच को बहुत धीमा कर दे और धीमी आंच पर मिक्सचर में थोड़े नारियल के टुकड़े डालें। यहाँ मैंने एक बड़ा नारियल लिया। मैंने उसके आधे नारियल वाले हिस्से से नारियल के टुकड़े तैयार किए। मैंने थोड़े नारियल के टुकड़े डाले। अगर आप मिठाई को ऐसे बनाएंगे या नारियल के टुकड़े डालेंगे तो यह खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब है कि साथ लगभग 100 गुना ज़्यादा होगा। यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। आपको नारियल के टुकड़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है। और अगर आपके पास कद्दूकस किया हुआ नारियल नहीं है तो आप नारियल पाउडर ऑनलाइन खरीदकर भी दे सकते हैं। वैसे अगर आप कद्दूकस किया हुआ नारियल या ताज़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल देते हैं तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने आंच धीमी कर दी और 100 ग्राम पाउडर वाला दूध और डाल दिया। आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। आप चाहें तो खोया खीर भी दे सकते हैं, क्योंकि खोया खीर हमेशा घर पर नहीं होती या खोया खीर हर समय घर पर नहीं रखी जा सकती। इसलिए पाउडर वाला दूध हमेशा सबके घर पर होता है। तो आप पाउडर वाला दूध ऐसे भी दे सकते हैं। और मैं मिठास की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर रही हूँ, तो मैं यहाँ चीज़ों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो हर चीज़ की मात्रा कम कर दें। अब आपको सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है और आंच धीमी रखनी है और बहुत अच्छे से मिलाना है। जब आप देखें कि पाउडर वाला दूध बहुत अच्छे से मिल गया है तो आपको आंच को मीडियम से तेज करके मिक्सचर को गाढ़ा और सूखा करना है। लगभग 3 से 4 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि रंग भी बदल रहा है और मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। इस तरह आपको इसे और 3 से 4 मिनट तक चलाना है ताकि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए और पैन से पूरी तरह अलग हो जाए। अगर आप इसे थोड़ा सूखा बनाते हैं तो मिठाई को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसे किसी के लिए गिफ्ट के तौर पर बना सकते हैं और किसी के घर ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देखिए मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। इस तरह मैं मिक्सचर को लगभग 3 से 4 मिनट तक गाढ़ा करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे मीडियम से तेज़ आंच पर और 3 से 4 मिनट तक चलाया। मिक्सचर काफ़ी सूखा हो रहा है। यह पैन से अलग हो गया है। अब आपको आंच बंद कर देनी है, क्योंकि मिठाई का मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि यह इससे भी सूखा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप इसे ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको इस हालत में आंच बंद कर देनी है। अब आपको मिठाई को सेट करना है। उसके लिए मैंने ऐसी ही एक स्टील की प्लेट ली। मैंने उस पर बटर पेपर रखा था और थोड़ा घी लगाया था। अब मैंने जो मिक्सचर तैयार किया था उसे इसी तरह डालना है। सारा मिक्सचर एक साथ डालना है और बटर पेपर लगाने से मिठाई को डिमोल्ड करना आसान हो जाता है। आप चाहें तो बटर पेपर लगा सकते हैं
या नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बटर पेपर लगाएंगे तो मिठाई बहुत तेजी से डिमोल्ड हो जाएगी। सारा मिक्सचर डालने के बाद सारे मिक्सचर को गर्म हालत में डाल दें। सारा मिक्सचर डाल दिया गया है। अब स्लीव ले और इसे ऐसे ही चारों ओर अच्छी तरह फैला दें। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिठाई बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो पहले दिन कम बना सकते हैं और बाद में जब आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप इसे फिर से बना सकते हैं। लेकिन इस तरह आपको मिक्सचर को चारों ओर बहुत अच्छी तरह फैलाना है और इसे गर्म हालत में फैलाए। मीठा मिक्सचर ठंडा होने पर जम जाएगा, तो आपको इसे गर्म होने पर किनारों को अच्छी तरह से समतल करना होगा। इससे मिठाई बहुत सुंदर दिखेगी। मिश्रण बहुत अच्छी तरह से फैल गया था। अब मैं थोड़ा सा पिस्ता पाउडर लूँगा। आपको पिस्ता पाउडर को ऊपर ऐसे फैलाना है। अगर आप पिस्ता पाउडर को ऊपर ऐसे फैलाएंगे तो मिठाई अच्छी लगेगी। हालांकि आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट पाउडर ऊपर फैला सकते हैं, यह बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। मैंने पिस्ता पाउडर को अपने हाथों से बहुत अच्छी तरह से दबाया और चिपका दिया। अब इसे ठंडा करना है। मैंने इसे लगभग 3 घंटे तक रखा और ठंडा किया। आप देख सकते हैं कि मिठाई का मिश्रण अच्छी तरह से जम गया है। अब मैं मिठाई को इस तरह के आकार में काटूंगा। मेरा मतलब है मैं इसे यहाँ चौकोर टुकड़ों में काटूंगा। उसके लिए मैंने एक चाकू लिया। सबसे पहले आपको इसे चाकू की मदद से इस तरह लंबाई में काटना है। और अगर आप यह मिठाई रेसिपी घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको यह कैसी लगी। अगर आपको यह पसंद है, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे बेल आइकन दबाएं नई रेसिपी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अब मैंने लंबे हिस्सों को उसी तरह चौकोर टुकड़ों में काट दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह कितनी खूबसूरती से तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि मिठाई स्टोर वाली मिठाई की तरह तैयार है। अगर आप इसे स्टोर में ढूंढेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह की मिठाई नहीं मिलेगी। और एक बार जब आप यह मिठाई खा लेंगे तो इसका स्वाद जिंदगी भर आपके मुंह में रहेगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा है और इसका फ्लेवर बहुत सुंदर है। आप पके आम के मौसम में कम से कम एक बार घर पर यह मिठाई बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने एक और मिठाई उठाई है और मैं मीठा भी तोड़ रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि अंदर से कितनी खूबसूरती से तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब अच्छे और हेल्दी रहें। मैं आपसे फिर मिल रही हूँ एक नई रेसिपी के साथ।